हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस पॉइंट्स में। आज का टॉपिक है कि पोजीशन को कैसे एनालाइज करें, यानी हाउ टू एनालाइज ए पोजीशन। सबसे पहले हम एक पोजीशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उस पोजीशन के थ्रू देखेंगे कि इसमें क्या सारे ऑप्शन फोर्स्ड है और ऑप्शंस को कैसे ढूंढे और उसके अंदर कैसे कैलकुलेट करें। तो एनालिसिस का जो पूरा प्रोसेस है हम उसको देखने जा रहे हैं। पोजीशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पर धीरे धीरे जो है डिफिकल्टी ऑफ पोजीशंस में बढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पोजीशन व्हाइट टू प्ले, व्हाइट ने कैसे सोचना चाहिए। लास्ट मूव ब्लैक का b4 है, c3 नाइट पर अटैक किया है। उसके पहले व्हाइट ने क्वीन h3 करके h7 पे प्रेशर इंक्रीज करने का कोशिश किया। अटैकर्स है बिशप, क्वीन और नाइट ऑन e5। ये तीन अटैकर्स है। ब्लैक का जो डिफेंडर है, मेन डिफेंडर f6 का नाइट है, जिसने h7 को होल्ड कर रखा है। अगर हम इस पोजीशन को थोड़ा और देखें तो हमें पता चलेगा नाइट टेक्स d7 के बाद क्वीन और नाइट ये दोनों ही d7 के डिफेंडर्स है और h3 के क्वीन का इस डायगोनल पे c8 तक रिलेशन बनता है। तो इस पोजीशन में हम देखने जा रहे हैं कि दो मेन डिफेंडर्स है। एक तो e6 का पॉन है जिसने इस डायगोनल को बंद रखा है और e6 का पॉन d5 को भी डिफेंड कर रहा है। उसी तरीके से f6 का नाइट मेन डिफेंडर है, h7 d7 d5 तीन पॉइंट्स को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे व्हाइट को जो मूव मिलता है इस वजह से वो है नाइट टेक्स d5। बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है। नाइट टेक्स d5 के बाद हम देखेंगे कि नाइट d5 तो बहुत इजी है, क्वीन h7 चेकमेट। तो ईडी मारना, फोर्स करना, पॉन चला गया तो e टेक्स d5 और अब हुआ नाइट d7। व्हाइट ने पूरा कैलकुलेशन कर लिया था जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। नाइट टेक्स d7 को क्वीन h7 मेट, तो क्वीन टेक्स d7 ऑलमोस्ट फोर्स्ड और अब ये नाइट फिर से ओवरलोडेड है तो बिशप h7 चेक, नाइट टेक्स h7 से क्वीन चली जाएगी और किंग h8 को भी आएगा, बिशप f5 डिस्कवर्ड चेक और क्वीन चली जाएगी। तो इससे होगा ये कि व्हाइट का जो पोजीशन है विनिंग हो जाएगा। तो अब सवाल ये आता है, ये तो हमने पोजीशन को सॉल्व कर लिया, तो एनालिसिस का पार्ट कहां पे। अब हम जब इस पोजीशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें ध्यान में आएगा कि सारे के सारे फोर्स मूव्स नहीं थे, कहीं पे ब्लैक के पास ऑप्शन था। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मुझे एक स्टूडेंट ने क्या पूछा, तो मुझे स्टूडेंट ने पूछा कि इस पोजीशन में नाइट इंटू d5 या ed5 दोनों ही फोर्स नहीं है। ब्लैक के पास दो और ऑप्शन है, एक तो है h6 जिससे h7 स्क्वायर का अटैक कम हो जाएगा और दूसरा है सेम वे g6 जिसमें फिर से बिशप h7 या qh7 दोनों ही नहीं हो सकेगा। तो अब हम देखेंगे कि इस पोजीशन को, ये दोनों केसेस को हम कैसे एनालाइज करें, उसमें आगे कैसे हम सोचे। तो अभी जैसे ही g6 खेलेगा ब्लैक तो हम देखेंगे कि ये जो g6, h6 और f6 तीनों स्क्वायर्स वीक हो चुके हैं। तो व्हाइट यहाँ पे कंटिन्यू कर देगा, नाइट टेक्स e7 डार्क स्क्वायर्स को पूरी तरह से वीक बना दे रहा है, क्वीन टेक्स e7 फोर्स और अब बिशप g5। एक जो वीकनेस था अब दूसरे में कन्वर्ट हो गया, राइट अब फिर भी वीक है। बिशप f6 पे हम एक और प्रेशर डालेंगे क्वीन h4 से। अगर kg7 किया तो bh6 चेक पॉसिबल है और एक पॉसिबिलिटी भी है नाइट टेक्स d7 का थ्रेट है, क्वीन d7 को bf6। तो अगर यहाँ पे रुक fd8 या रुक cd8 करके इसको डिफेंड किया तो यहाँ पे नाइट g4 और बहुत ही इजीली व्हाइट का पोजीशन जो है विनिंग हो गया। अब यहाँ पे कोई डिफेंस नहीं है, नाइट f6 चेक qh7 वेट होगा और h5 करने से भी हम देखेंगे नाइट f6 चेक, किंग g7 को नाइट h5 चेक और क्वीन चली जाएगी। तो ये पोजीशन टोटली जो है व्हाइट का विनिंग हो चुका है। यानी कि एनालिसिस मतलब हम ओपोनेंट के जितने भी जो ऑप्शंस है उसके अंदर पूरे तरह से डिटेल्स को चेक करते हैं और तय करते हैं कि क्या सारे ऑप्शंस के बाद भी पोजीशन विनिंग है। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन में जो कि था h6। h6 के बाद भी व्हाइट बहुत ही इजीली अगर वीकनेस पहचानेगा, देखिए h पॉन मूव हो चुका है तो g6 और h6 ये दोनों ही स्क्वायर्स वीक है। तो यहाँ पे आएगा नाइट टेक्स e7 चेक, फिर से क्वीन टेक्स e7 और इस बार बिशप h6।
फिर से क्वीन G3 थ्रेट है तो G टेक्स H6 ऑलमोस्ट फोर्स्ड क्वीन H6। फिर से सेम प्रॉब्लम, मल्टीपल थ्रेट्स, पहला थ्रेट नाइट D7, नाइट टेक्स D7 को QH7 वेट, क्वीन टेक्स लेने पर क्वीन इंटू F6, नाइट हिलाना पॉसिबल नहीं है, क्वीन H7 वेट है, और अगर D7 को सपोर्ट दिया रूक D8 से तो इस बार फिर से नाइट G4। यह आइडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब नाइट F6 में मेट होने वाला है और नाइट टेक्स G4 करते ही QH7 किंग F8 QH8 चेकमेट। तो इस एनालिसिस से हमें पता चल गया कि नाइट टेक्स D5 के बाद सारे ही वेरिएशन पोजीशन सिर्फ माइनस नहीं है, ऑलमोस्ट लूजिंग है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एनालिसिस करने का ये जो तरीका है इंटरेस्टिंग लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।